एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपनी ज़िंदगी में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो आज की जो भी वीडियो है वो है कि आपकी सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। और नई साल की शुरुआत में मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ कि आपकी इस साल बहुत अच्छा जाए और आप अपनी लाइफ में और भी बेहतर करो पिछले साल की तुलना के मुताबिक। ठीक है, तो हमेशा मैं अपने आप जो भी वीडियो है वो उसमें मैं हमेशा ही फोकस करती हूँ कि खुद मैं बोलती हूँ दूसरों को कि आप लोग सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, ना कि आप बाहर की दुनिया की तरफ ज़्यादा देखो या फिर बाहर की जो भी डिज़ायरस चीज़ें हो रहा है ना कि कोई किसी के साथ कैसे, जैसे आप लोग टैरो सेशन देखते हो बहुत सारे, देखो देखना कोई ख़राब बात नहीं है। ठीक है, देख सकते हो, आप उससे कुछ सीख सकते हो क्योंकि टैरोट में भी एक हीलिंग पावर होते हैं। ठीक है, जब जितने भी टैरो रीडर होते हैं वो लोग लास्ट में एक मैसेजेस देते हैं कि आपको इस तरफ से करना है तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो आप अगर आप इस तरफ से ये काम करोगे तो आपका ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें भी एक हीलिंग इफेक्ट है, टैरोट में भी एक हीलिंग इफेक्ट है। ठीक है, टैरोट हीलर्स होता है। ठीक है, टैरो सारे हीलर्स टैरोट रीडिंग करते हैं, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जिन लोग हीलिंग जिन लोग टैरोट रीड करते हैं डेफिनेटली उससे भी उन लोगों को हीलिंग भी मिलता है दूसरे लोगों को। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप डिज़ायर में मत फंसो। डिज़ायर मतलब बहुत ओवर इच्छा हो रखी है किसी का, बहुत ज़्यादा पार्टनर की तरफ ओवर टेम्पटेशन हो रखी है कि वो दूसरे के साथ गलत गलत चीज़ें कर रहा है, दूसरे लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है, आपको चीट कर रहा है। ठीक है, तो फिर भी आप उसी को ही बार बार चाह रहे हो, या फिर वो आपको छोड़ रहा है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि वो आपके साथ एब्यूसिव रिलेशन बना रहे हैं, आपको एब्यूज़ कर रहा है रिलेशनशिप में, फिर भी आप उसको ही लेकर बैठे हो, हर दिन पूरा दिन सोचते रहते हो, इधर उधर टैरो ट्रेडिंग देखते हो। तो ये सारे चीज़ करने से क्या होता है, आप डिज़ायर में फंसे रहते हो। अगर आप हॉकिंस के जो एनर्जी ग्राफ होता है ना, अगर आप गूगल में सर्च करोगे, हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ उसको आंखें एकदम बंद करके, या फिर दूसरे हीलर, दूसरे टैरो ट्रेडर जो आपको बोल रहा है उसको आप आंखें बंद करके पूरा बिलीव कर लो, ऐसा मत करो, क्योंकि ये एज ऑफ एक्यूरिस है। ठीक है, तो एज ऑफ एक्यूरिस में क्या होता है, ज्ञान की एज है, तो नॉलेज की एज है। आप जितने हो सके, गूगल है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप 450-500 रुपये खर्च करके हर मंथ आप लोग रिचार्ज करते हो फोन में, तो डेफिनेटली आपका भी हक बनता है कि कोई दूसरा आपको जो भी बोल रहा है, कुछ सजेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी आप रिसर्च करें थोड़ा सा। ठीक है, हमेशा कोई आपको ऐसा दूध और बाली लेके पूरा एकदम खाना पका के कोई खिला नहीं देंगे। ठीक है, मैं जब मेरा हीलर के पास ठीक होने गई थी, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के ओरिएंटेड गाइडेंस लेने गई थी, तो मुझे लास्ट में मेरा जो भी हीलर है, मेरा जो भी गुरु है, उसने मुझे टास्क देकर जस्ट छोड़ दिया था। मैं आप सभी लोगों को गाइड करती हूँ कि तुम इस तरफ से करो, तुम उस तरफ से करो, तुम इधर ये सेशन लो, या फिर अगर आप इस तरह से फंस रहे हो तो ये काम करो। ठीक है, मगर आप क्या करते हो, आप अपने पार्टनर की तरफ देखते हो, आप अपने जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है कि मैंने तो इतना सारा बिजनेस किया था, अभी सारे कुछ डूब गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस था, अब मैं ये छोटा काम कैसे करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि ये एक लेसन है लाइफ लेसन में। किसी का मैंने देखा था कि एक पार्टनर उनके साथ अपनी जो भी रिलेशनशिप था उनके, तो वो लड़का उसको छोड़कर किसी और जगह में शादी कर ली। तो ये जो लड़की था वो तो इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में आकर उसके नाम पर एक पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी कि उसने मेरे साथ चीटिंग किया है, दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली। ठीक है, इस लाइफ टाइम में इसका क्या मतलब लेसन था कि उसको ये चीज़ फॉरगिवनेस सीखना है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब उसने एक सेशन ली तो ये उनको वो समझ में आने में ही करीबन 6 महीने लग गई। उसका जो भी प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी मैंने उनको कहा, ये एक अच्छा चीज़ था कि मैंने उनको पहले से ही जो भी सजेस्ट किया, लाइक एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, उसके साथ साथ उनका योगा, उसके साथ साथ उनका जो भी स्पिरिचुअल साइड, क्रिएटिव साइड, सारे चीज़ इस लड़की ने किया। ठीक है, जिस तरफ से मैंने बोला था उसने उस तरफ से सारे चीज़ फॉलो किया। और उसके बाद करीबन 6 महीने बाद मतलब उनको रियलाइजेशन यही हुआ कि हमेशा मैं कहती हूँ कि योगा मेडिटेशन का एक अच्छा साइड यही होता है कि आपको रियलाइजेशन होता है अंदर से कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप थे तो कहीं ना कहीं आपका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था जो गलत था। हमेशा जो अपोजिट पर्सन है वो ही गलत है, ऐसा कोई मतलब मीनिंग नहीं है। हो सकता है वो सम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कुछ परसेंट वो भी गलत हो, 20 to 30% वो अगर गलत है तो डेफिनेटली आपको भी अगर 50 to 60% उसका भी गलती है रिलेशनशिप में, तो आपका भी कहीं ना कहीं 20 to 30% गलती है। तो एक हाथ से डेफिनेटली ताली नहीं बजती है। तो ये जो रियलाइजेशन फेज़ है ना, इसको आपको ये जो योगा मेडिटेशन या फिर आपका क्रिएटिव साइड, ये चीज़ ही आपको बचा सकती है। और कोई चीज़, कोई बाहर से कोई भी हिलर जितने भी आप देख लो, कोई भी आपको उतना ज़्यादा कोई जो मैंने बोला कि खाना पका के कोई आपको खिला नहीं देंगे, क्योंकि हर लोगों की लाइफ जर्नी अलग अलग होता है, हर लोगों की लाइफ पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, हर की स्टोरीज अलग अलग होती है। तो उसके 6 महीने बाद क्या हुआ, इनका रियलाइजेशन हुआ और वो जो केस था, पुलिस केस, FIR जिसने भी लिखाया था उसने वो जाके विथड्रॉ कर लिया कि उनको ये रियलाइजेशन होने 6 महीने लग गए। ठीक है, होते होते तो इसके साथ साथ क्या हो गया, आप सोचो कि एक इंसान की शादी हुआ और उसके साथ उसका वाइफ के लाइफ जुड़े हुए रहती है। तो उसके वाइफ के घर वाले क्या सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या है और ये लड़की भी कहाँ से आ गई। ठीक है, मतलब ये पूरा जो फैमिली है, मतलब इसके लड़की के फैमिली, लड़के
के फैमिली, उसके साथ साथ उनका वाइफ का फैमिली, तीनों फैमिली के सदस्य सफ़र कर रहे थे। तो आप इतने एंगर इश्यूज़ में, आपका एंगर इश्यूज़ इतना बढ़ गया कि आप 3 फैमिली के सदस्यों को आप लोग एक कर्म बंधनों में आबद्ध कर लिया, ठीक है, सीमाबद्ध कर लिया, ठीक है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा थोड़ा सा। तो यही है कि जब भी आपका स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो क्या इश्यूज़ ओवर हो रखी है आपके अंदर में, वो आपको काम करना है। आपका डिज़ायर इश्यूज़ है, आपका एंगर इश्यूज़ है, आपका जो भी बातें करने का टेक्निक है, कुछ भी बातें किसी को भी कुछ बोल रहे हो आप लोग, ये मेरे अंदर जैसे मेरा एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी काम कर रही हूँ इसके ऊपर और दूसरों को भी हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आप लोग, बहुत सारे लोगों की हीलिंग लेने की सामर्थ्य नहीं रहते हैं, तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस करें, ना ही कि आप हमेशा बाहर की तरफ देखें कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ये ऐसे अगर आप खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली कोई आपको अपने हाथ की पुतला बना ही देगा, ठीक है। उसका जो भी चीज़ है, उसका जो भी डिसीजन है वो आपके ऊपर वो फेंकेगा, ठीक है। तो अगर आप खुद का वॉइस खुद रेज नहीं कर सकते, खुद का आवाज़ खुद नहीं उठा सकते हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, तो डेफिनेटली वो बाहर के लोग आके आपको टर्न करेगा, ठीक है। बाहर के आपका फैमिली वाले, उनका जो मर्ज़ी है आपके ऊपर वो सौंप देगा, ठीक है। तो आपका मर्ज़ी का कोई फ़ायदा उस टाइम नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी अगर बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपके पास सुनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास फिनेंशियल गेन नहीं है। और हमारा जो सोसाइटी सिस्टम है, जो प्रोग्रामिंग है, वो यही होता है कि डेफिनेटली जो लोग फैमिली में कमाती है या फिर कमाता है, उनको ही बात सुनने का मतलब उनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ बुरा भी नहीं है, मैं एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो ये बुरा भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि लड़कियों को भी बहुत जो अपना फादर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक टाइम में भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कोई अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फिनेंशियली डिपेंडेंट है, किसी को डिवोर्स दे रहा है तो भी वो डर रहा है कि मैं क्या करूँ, अब मेरा क्या खाना बसाना सब कुछ कौन चलाएगा, ठीक है। तो आपको ये डरे हुए डर से बाहर निकलना है कि ईश्वर परमात्मा ने आपको भी 2 हाथ 2 पैर और एक बॉडी, एक सर, आँख, नाक एंड ईयर, सब कुछ दे के आपको भेजा है। तो अगर आपके पार्टनर खुद कमा सकता है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कमा सकती, ठीक है। आप क्यों सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, यही मेरा क्वेश्चन है। तो ऊपर वाला तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देकर भेजा नहीं, ऐसा तो है नहीं उनका 2 सर है, 4 पैर है, 4 हाथ है या फिर 10 हाथ है। उल्टा अगर मैं देखूँ तो देवी दुर्गा के 10 हाथ होते हैं, ठीक है, और पावर भी उनके भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको हम लोग पूछते हैं, जब देवता में, जब भी असुर लोगों में सब लोग मतलब सारी देवता को पराजित कर रहे थे, तो एक टाइम माँ दुर्गा ही थे कि उस टाइम वो सारे जो भी देव लोगों को रक्षा किए थे। तो डेफिनेटली आप अपने पावर को अनलिश करो, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है। तो डेफिनेटली आप जब अपने ऊपर काम करोगे, आप कुछ हीलिंग सेशंस सीखोगे, कुछ नई स्किल्स सीखोगे, तब भी आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर आ पाएगा, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आ पाएगा, जो चीज़ अच्छा है वो भी आ पाएगा, जो चीज़ बुरा है वो भी आप देख सकोगे कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ गलत है, सामने वाला जो बोल रहा है वो कम्प्लीटली भी रॉन्ग नहीं है, तब आपको रियलाइज़ हो पाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन को लेकर। सबकॉन्शियस हीलिंग क्या है, क्यों करवाना चाहिए हम लोगों को, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने भी 3 सेशंस लिए हैं सबकॉन्शियस हीलिंग के मेरे टीचर से, ठीक है। उसके पहले मैंने 1 साल से सिर्फ मेरे ऊपर काम किया है, उसके बाद ही मैं हीलिंग सेशन लेने गई थी, ठीक है। तो डेफिनेटली जब तक आप खुद के जो भी रियलाइजेशन फेज़ है उसमें आप खुद को लेकर नहीं आओगे, कोई भी बाहर के इंसान आएगा और आपके साथ ऐसा झूठा कुछ बोलेगा, और आपसे अगर आप ज्ञान में नहीं रहोगे तो आपको डेफिनेटली बाहर से कोई आकर आपको मतलब चीट करेगा, या फिर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, या फिर कुछ चीज़ पैसा आपसे लूट लेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ आपके साथ होते रहेंगे और आप एक इनफाइनाइट लूप में फंसते जाओगे। तो ज्ञान में रहो, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी अलग से जो भी लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर आप लोग रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च करना आपके काम है। पूरा एक हीलर आपको सब कुछ समझा नहीं सकता,
सकते। आपको खुद को रिसर्च करना है, आपको खुद को ज्ञान में रखना है, आपकी खुद के ऊपर सेल्फ लव करना है, सेल्फ फोकस करना है। और कुछ भी अगर आपका कुछ पूछना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछो, सॉरी कमेंट सेक्शन में पूछो। ऐसे बार बार किसी को मैसेज करना या फिर कुछ भी करना, अगर आप कुछ करना होता भी है तो आप सेशन में आओ, आप सेशन बुक करो, सेशन में आके आप आधा घंटा बात करो, तो मैं ज़रूर आपके साथ मैं सेशन में बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं किसी की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ, किसी के साथ ज़्यादा बातें करती हूँ, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे वो मैं फ़ोन कॉल में हो करती हूँ, तो मेरा जो भी है एनर्जी सिस्टम थोड़ा सा मेरा डगमगा जाता है। क्योंकि हम लोग हीलिंग एक तरफ से करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की अगर मैं एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लूँगी तो मैं अलग से जो भी हीलिंग सेशंस है वो मैं कंडक्ट ठीक से नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। मेरा जो भी एनर्जी है वो ड्रेन हो जाता है इजीली। तो मैं किसी की एनर्जीज में ज़्यादा आती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अलग से काम रहता है हीलिंग सेशन की। तो अगर मैं ऐसे बार बार किसी के साथ बातें करते रहूँ, किसी के साथ ज़्यादा चैट करती रहूँ या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स में रिसीव करती रहूँ, आप 4-5 लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स में आते हो बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये ज़रूर आप मुझसे बातें करो, जो भी करना है सब कुछ करो, लेकिन सेशन बुकिंग के थ्रू करो, एनर्जी एक्सचेंज के थ्रू करो। क्योंकि हम लोगों को भी तो एक टाइम लेना चाहिए ना, हम लोगों को भी खुद का जो भी एनर्जी सिस्टम है उसको बिल्ड करना पड़ता है, हम लोगों को भी एनर्जाइज करना पड़ता है खुद को। खुद के बैटरी में अगर हम लोग चार्ज नहीं देंगे तो आपके साथ कैसे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, आपको एनर्जी कैसे हम लोग देंगे। अगर हम लोग एक बात भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 5 मिनट भी आपके साथ बात कर रहे हैं, कोई इंसान भी हम लोग को तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर बाहर से भी कोई इंसान के साथ आप बात कर रहे हो तो क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है उसमें, ठीक है। उसके कुछ बात आप लेते हो, आपकी कुछ बात वो लेते हैं, तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो डेफिनेटली आपको अगर कुछ सेशन लेना है, डेफिनेटली सेशन बुक कर सकते हो। ओनली 375 है मेरा सेशन बुकिंग चार्ज। उसमें आके आप 30 मिनट्स बात कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप काउंसलिंग ले सकते हो मुझसे, मैं डेफिनेटली आपको गाइड कर दूँगी। बहुत सारे लोगों की बहुत लोग इल्यूशनरी दुनिया में रहता है, कि कोई बोलता है कि मैं कोई स्टार सीड हूँ, मैं कोई, एक तो कहते हैं कि कोई मैं एलियन हूँ, कोई इधर में कोई स्पेशल कोई नहीं है, ठीक है। जो लोग स्पेशल थे लाइक हजरत मोहम्मद जी, जो लोग थे स्पेशल, जो थे जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, ये सारे थे असेंडेड मास्टर्स, उन लोगों ने मोक्षा प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो उन लोगों अगर कोई स्पेशल था तो इन लोगों था, उनके अंदर की जो भी ईश्वर है वो उनको जागृत करके इस दुनिया से वो लोग चले गए, पूरा दिन मतलब इस दुनिया से वो लोग चले गए, मतलब उनका शरीर त्याग गए, लेकिन उनका आत्मा अभी भी है हमारे साथ। उनका जो भी काम है, उनका जो भी चीज़ है वो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं उन लोगों को, क्योंकि उसने अंदर की जो भी ईश्वर है उसने जागृत किया है ना। और ये लोग इतने ज़्यादा, मतलब इनके अंदर त्याग था, इनके अंदर इतना ज़्यादा, अगर मैं कुछ भी बोलूँ इन लोगों के बारे में तो मेरा वो गलती मेरा होगा, ठीक है। तो मतलब कम बोलना होगा, और ये मेरा मैं कोई होती नहीं हूँ इन लोगों के बारे में बोलने की। तो ये असेंडेड मास्टर्स है, इन लोगों का जन्म फिर इस अर्थ में दोबारा नहीं होंगे। वो लोग एक बार ही आए थे, हम लोगों को प्यार अनकंडीशनल लव सिखाने आए थे, और वो लोग चले भी गए, ठीक है। उन लोगों का काम करके वो लोग चले भी गए। जैसे कोई हम लोग बंगाल में अगर है तो स्वामी विवेकानंद जी है, जिनका बर्थडे 12 जनवरी अभी गया। ओनली 39 ईयर एज में उसने उतना जो भी काम है वो लिपटा के वो इस दुनिया से इस देहांत, मतलब उनका देहांत हुआ। आप सोच सकते हो 39 कोई एज होता है जाने की, ठीक है। तो अगर आप इधर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अगर आप देखते हो, ठीक है, वो भी एक असेंडेड मास्टर्स है। अगर गुरु नानक जी है, जीसस क्राइस्ट है, हजरत मोहम्मद जी है, तो ये सारे असेंडेड मास्टर्स है, इनका जन्म फिर नहीं होंगे इस अर्थ में, ठीक है। हो सकता है कि अगर कोई ज़रूरत है इस दुनिया को, आर्ट को बचाने के लिए, तो डेफिनेटली वो फिर भी कोई अवतार लेके आ सकते भी है, वो तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सभी लोग असेंडेड मास्टर्स है। और हम लोग ऐसे कोई अगर आपको बोलते हैं कि मैं एलियन हूँ, मैं इधर से आई हूँ, इधर मैं काम करने आई हूँ, कुछ ऐसे है, वो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे भी विश्वास करने में गलती होता है। मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचा जाती हूँ कि कोई ऐसा खुद के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है।
थोड़ा सा इल्यूशनरी भी मुझे लगता है कि ऐसे बात करना, थोड़ा सा इल्यूशन देना लोगों को, ऐसे इसके ही बराबर है। ठीक है, तो इल्यूशन में मत फंसो। और जो इंसान ज्ञान में होंगे, जो इंसान नॉलेजेबल होंगे, वो डेफिनेटली कोई इल्यूशन में फंसेगा नहीं, कोई डिज़ायर में वो लोग फंसेगा नहीं। वो कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम करेगा, खुद का ग्रोथ करेगा और फियर इश्यूज़ के ऊपर काम करेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग मेरे साथ सेशन में आते हैं, वो लोग मैंने देखा है किसी को किसी घर वाले के ऊपर किसी का फियर है, किसी के अपने हस्बैंड के ऊपर फियर है, खुद को किसी लोगों को खुद को ही पता नहीं कि किस चीज़ के ऊपर उनका फियर है। ठीक है, तो सेशन जब लोग करते हैं, चाहे वो काउंसलिंग सेशन है, चाहे वो सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन है, उसमें जब वो लोग बहुत फूट फूट के बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तब मुझे पता चलता है कि उन लोगों के फियर की क्या इश्यूज़ है, क्या उनका गिल्ट है, कि कुछ उनके अंदर गिल्ट इश्यूज़ है। ठीक है, सबकॉन्शियस में क्या क्या चीज़ बैठा हुआ है पता नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं एक दिन और वीडियो बनाऊंगी। सबकॉन्शियस हीलिंग को लेकर मैं दूसरा एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे देखने सुनने के लिए। और सेशन बुकिंग करने के लिए नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप डेफिनेटली आकर मुझसे बात कर सकते हो। कोई रेकी हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो फॉर एनी एलिमेंट इशू, डिज़ायर्ड पार्टनर के लिए अभी हीलिंग सेशन में नहीं ले रही हूँ। किसी का एलिमेंट इश्यूज़ है, किसी का अगर कुछ ऐसा कुछ चीज़ है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है, पैर में दर्द है, या फिर कोविड के वजह से कोई परेशान है, बहुत वीक है हेल्थ, तो उसके लिए मैं हेल्थ इश्यूज़ के लिए मैं डेफिनेटली हीलिंग कर दूँगी। लेकिन किसी का जो भी मैरिज है या फिर जो भी इश्यूज़ है, उनको लेकर मैं सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन अभी मैं दे रही हूँ। फिलहाल डिज़ायर पार्टनर हीलिंग मैंने बंद कर दिया है। किसी का डिज़ायर पार्टनर हीलिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और किसी का अगर मैरिज के लिए, अगर कोई सिंगल है जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, उनके लिए डेफिनेटली मैं हीलिंग कर दूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं हीलिंग सेशंस बंद रखी हूँ। पूरा जो इंटेंशन हीलिंग है वो सेशंस मैं बंद कर रखी हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे सेशंस मेरा अभी हो गया है, मैं अभी नहीं कर रही हूँ उन सारे सेशंस। हाँ, अगर कोई वीक है, कोई फिज़िकली वीक है, कोई एलिमेंट है, किसी का कुछ डिजीज़ है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली हीलिंग सेशन कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत सारे हीलिंग सेशन जम गया है, मैं उतना सारे हीलिंग सेशन इतना ज़्यादा अभी नहीं ले रही हूँ। तो जिनको भी लेना है वो डेफिनेटली सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। वो सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। जनवरी 30 से आप लोग ले सकते हो वो सारे सेशन। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लो थोड़ा सा। और मेरा जो भी व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको सेशन लेना है तब भी आके आप मुझे बात करो। इधर उधर की बात करके टाइम, खुद का भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, क्योंकि सबका ही काम होता है, सबको ही एक लाइफ पर्पस है, सबका कर्मा हीलिंग करना होता है। खुद का कर्मा मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं किसी को अगर बुरा भला बोल देती हूँ तो मेरा कर्मा क्रिएट हो जाएगा, तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग सीरियस हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो डेफिनेटली आप मुझसे सेशन लो। सेशन के थ्रू आप कनेक्ट हो। विदाउट सेशन में किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा हेल्थ के वजह हेल्थ ख़राब हो जाता है। मेरा जो भी मैं हीलिंग वगैरह करती हूँ, वो काम में मेरा ये दुविधा आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। जितने भी हीलर्स हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके देख सकते हो, वो सेम चीज़ ही कहेंगे। वो आप लोग सेशन के थ्रू ही आप लोग कनेक्ट करोगे तो भी वो बात करेंगे। ऐसे इधर उधर के अगर कोई बात करेगा तो वो डेफिनेटली कोई आपके साथ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया है, और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। और अगर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में या फिर कुछ देखना चाहते हो, कुछ क्वेरीज है, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो मैं जब भी टाइम मुझे मिल जाएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। टैरो ट्रीडिंग सेशंस करवाना है, आप डेफिनेटली सेशन में जुड़ सकते हो। 375 है फीस। आप 3 से 4 क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, उसके ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि मेरा भी एक लिमिट है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे टैरो रीडर से, कोई भी टैरो रीडर, अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, सभी अच्छे होते हैं, किसी भी टैरो रीडर से आओगे डेफिनेटली वो 1000 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे ही करेंगे आपको। ठीक है, एक सेशन, एक टैरो ट्रीडिंग सेशन के लिए वो 5 से 6 या फिर मैक्स टू मैक्स 7 क्वेश्चन के आंसर वो देंगे, 15 की 20 मिनट्स के अंदर वो देंगे, और वो 1000 रुपीज़ चार्ज करता है पर सेशन। ये कोई गलती नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि टैरोट जब हम लोग रीड करते हैं, हमारा
एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम लोग एनर्जी रीडिंग करते हैं दूसरों की, ठीक है। तो इससे हम लोगों का एनर्जी बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, वो भी एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो इसलिए हम लोग बात ज़्यादा नहीं करते हैं सेशन में, जितने हो सके जितना जितना बोलना है वही हम लोग बोलते हैं, ऐसे इधर उधर के बातें हम लोग भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। तो डेफ़िनेटली मैं आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। मैं जितना हो सके मैं हमेशा मदद करने की कोशिश करती हूँ सभी लोगों का। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी है, मुझे भी पता नहीं है मैं कितना अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सबके लिए बेस्ट सजेस्ट करने की, जितना बेस्ट हो सके मैं सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है कभी ना कभी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और आप लोग अच्छे से काम करो, अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करो, बहुत सक्सेसफुल हो आप लोग, यही मेरा मनोकामना है। और बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ मेरे हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।